वक्फ इस्लाम में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये दरियादिली और दूसरों की मदद करने के बारे में है। सोचो किसी के पास बहुत दौलत है और वो उसे अच्छे कामों में लगाना चाहता है, अपने बाद भी। यही असली मतलब है वक्फ का। वक्फ का मतलब होता है रोकना या थामना, मतलब अपनी निजी फायदे के लिए किसी चीज का इस्तेमाल रोककर उसे खुदा की सेवा में लगा देना। ये डेडिकेशन हमेशा के लिए होती है। 3 जरूरी शब्द हमें वक्फ समझने में मदद करते हैं। वक्फ करने वाला वाकिफ कहलाता है, देखभाल करने वाला मुतवल्ली होता है, और जिस चीज को वक्फ किया जाता है जैसे जमीन या इमारत, वो मौकूफ कहलाती है। वक्फ का मतलब है कि रिसोर्सेज से कम्युनिटी का भला हो। ये इस्लाम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देने की एक मिसाल है। वक्फ का कंसेप्ट इस्लामी इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के कामों से इंस्पायर हुआ है। वक्फ की सबसे पहली मिसालों में से एक खजूर के पेड़ों का बगीचा था। पैगंबर साहब ने इस बगीचे को चैरिटी के लिए वक्फ कर दिया था। इस बगीचे से जो भी पैसा आता था वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल होता था। सदियों से वक्फ मुस्लिम समाजों का एक अहम हिस्सा बन गया। बादशाहों, विद्वानों और आम लोगों ने वक्फ बनाए। उन्होंने जमीनें, मस्जिदें, अस्पताल, यहां तक कि लाइब्रेरी भी वक्फ की। इन एंडाउमेंट्स ने कम्युनिटी की भलाई सुनिश्चित की। इन्होंने जरूरी सर्विसेज दी। इन्होंने नॉलेज और स्कॉलरशिप को भी बढ़ावा दिया। वक्फ इस्लामी सभ्यता की एक स्थायी विरासत बन गया। इस्लामी कानून वक्फ के लिए एक साफ फ्रेमवर्क देता है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी प्रासंगिक है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो जाने के बाद वो इनएलिनेबल हो जाती है, यानी इसे बेचा नहीं जा सकता। मतलब इसे बेचा, इनहेरिट किया या किसी को दिया नहीं जा सकता। ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ के मकसद के लिए सुरक्षित रहती है। ये उस मकसद के लिए ट्रस्ट में रखी जाती है जिसके लिए इसे वक्फ किया गया था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सामुदायिक विकास। वाकिफ यानी वक्फ करने वाला दिमागी तौर पर स्वस्थ होना चाहिए और ऐसा डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए। उसे अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रॉपर्टी उसकी अपनी होनी चाहिए, बिना किसी कर्ज या झगड़े के। यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ की गई संपत्ति पर कोई विवाद न हो। वक्फ का मकसद साफ तौर पर बताया जाना चाहिए ताकि कोई भ्रम न हो। इससे कम्युनिटी का भला होना चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर या गरीबों की मदद। वक्फ का असली मकसद समाज की भलाई है। वक्फ से जुड़ा कानूनी फ्रेमवर्क मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है ताकि वक्फ की संपत्ति का सही उपयोग हो। यह सुनिश्चित करता है कि वाकिफ की इंटेंशंस का सम्मान हो और उनकी इच्छाओं के अनुसार संपत्ति का उपयोग हो। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए वक्फ की गई प्रॉपर्टी की रक्षा भी करता है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मुस्लिम समाजों में सोशल सर्विसेज देने में वक्फ ने एक अहम भूमिका निभाई है। वक्फ का मतलब है कि किसी संपत्ति या धन को समाज की भलाई के लिए समर्पित करना। एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबों की भलाई में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वक्फ के जरिए कई स्कूल, अस्पताल और अन्य सामाजिक संस्थान चलाए जाते हैं। इतिहास में वक्फ से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस नॉलेज के केंद्र रहे हैं। ये संस्थान न केवल शिक्षा देते थे बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रसार करते थे। इन्होंने हर तबके के स्टूडेंट्स को मुफ्त एजुकेशन दी है। वक्फ के माध्यम से शिक्षा का प्रसार समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया गया है। मदरसों यानी इस्लामिक स्कूलों ने अपने खर्चे चलाने के लिए वक्फ पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। ये मदरसे न केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं बल्कि आधुनिक विषयों की भी शिक्षा प्रदान करते हैं। इन्होंने कई पीढ़ियों के स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को तैयार किया है। वक्फ के माध्यम से इन संस्थानों ने समाज में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रसार किया है। अस्पताल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने में भी वक्फ जरूरी रहा है। वक्फ के जरिए कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इंस्टीट्यूशंस ने बीमारों और जरूरतमंदों को मुफ्त या कम दामों पर मेडिकल केयर दी है। वक्फ के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार समाज के हर कोने तक हुआ है। इन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट का काम किया है। वक्फ के जरिए गरीबों और बेसहारा लोगों को सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। वक्फ दरअसल इस्लाम के कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जज्बे को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए हमें अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि दौलत खुदा की अमानत है।
इसे सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। इसे दूसरों की तकलीफें कम करने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वक्फ के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सेक्शन 5, भारत में वक्फ चुनौतियों का सिलसिला। भारत में वक्फ का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सदियों से राजाओं, रईसों और आम लोगों ने धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की है। इन एंडाउमेंट्स ने मस्जिदों, दरगाहों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में कई चुनौतियां रही हैं। इंक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट और ओनरशिप के झगड़ों ने सिस्टम को परेशान किया है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी ने इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया है। इन चुनौतियों ने अक्सर वक्फ प्रॉपर्टीज को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोका है। इन्होंने बेनिफिशियरीज के लिए इनकम जनरेट करने की क्षमता को बाधित किया है। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 6, 2024 का संशोधन वक्फ गवर्नेंस में एक नया अध्याय। 2024 में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल का मकसद भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के तरीके में बड़े बदलाव लाना है। बिल के मुख्य प्रावधानों में से एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्थापना है। इस बोर्ड का पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट पर ज्यादा कंट्रोल होगा। बिल वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट्स को सुलझाने की प्रोसेस को भी आसान बनाना चाहता है। इस बिल पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यह संशोधन जरूरी है। हालांकि कुछ आलोचकों ने वक्फ मामलों पर सरकार के बढ़ते कंट्रोल पर चिंता जताई है। सेक्शन 7, एक बंटा हुआ घर संशोधन पर विचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने भारत में बहस और अलग अलग राय पैदा की है। सरकार, खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, इस बिल को रिफॉर्म की दिशा में एक जरूरी कदम मानती है। उनका तर्क है कि इससे करप्शन रुकेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। दूसरी तरफ विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठनों ने बिल पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सरकार का बढ़ता कंट्रोल वक्फ इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को कम करता है। उन्हें डर है कि यह बिल मुस्लिम मामलों पर ज्यादा कंट्रोल करने की एक कोशिश है। बिल को लेकर बहस भारतीय समाज के टेंशन्स और एंजाइटीज को दिखाती है। ये सभी स्टेक होल्डर्स की कंसर्न्स को दूर करने के लिए बातचीत और समझ की जरूरत पर जोर देती है। सेक्शन 8, दुनिया भर में वक्फ एक वैश्विक विरासत। वक्फ का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है जो कई मुस्लिम बहुल देशों में पाया जाता है। मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक वक्फ इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में अहम भूमिका निभाई है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों में वक्फ आज भी मस्जिदों, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों के लिए फंडिंग का एक जरूरी सोर्स है। वक्फ प्रॉपर्टीज से होने वाली इनकम का इस्तेमाल इन इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने और कम्युनिटी को सर्विसेज देने के लिए किया जाता है। वक्फ की ग्लोबल प्रेजेंस इसकी स्थायी रेलेवेंस और एडेप्टेबिलिटी को दिखाती है। यह दर्शाता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपरा आज के मुस्लिम समाजों की जरूरतों को पूरा करती रहती है। सेक्शन 9, संतुलन बनाना वक्फ का भविष्य। जैसे जैसे हम आगे बियाराच रहे हैं, वक्फ की सैंक्टिटी को बनाए रखने और इसके इफेक्टिव मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना और उनकी पवित्रता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमारे सामूहिक प्रयासों से संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट ओवरसाइट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वाला एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग हो, हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें सरकार, समुदाय और तकनीक का समन्वय हो। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो वक्फ के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाएं। यह केवल नीतियों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है जिसमें वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। इसमें साफ रेगुलेशंस बनाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना
और वक्फ प्रॉपर्टीज के एनक्रोचमेंट और मिसयूज को रोकना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही लोकल कम्युनिटीज को वक्फ मामलों के मैनेजमेंट में एक्टिव रोल निभाने के लिए एम्पावर करना जरूरी है। समुदाय की भागीदारी से वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और उनकी देखभाल में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें वक्फ बोर्ड्स में अलग अलग लोगों की रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना और डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी की आवाज सुनी जा सके। वक्फ का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस प्राचीन परंपरा को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के हिसाब से ढाल पाते हैं या नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ की संपत्तियां आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। टेक्नोलॉजी को अपनाकर, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देकर और कम्युनिटी ओनरशिप को बढ़ाकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने नेक मकसद को पूरा करता रहे। ये केवल एक संपत्ति का प्रबंधन नहीं है, बल्कि एक विरासत को संजोने और उसे भविष्य के लिए संरक्षित करने का प्रयास है।